बीते कुछ वर्षों से जो मंदिर होते हैं, जो तीर्थ स्थल होते हैं या फिर जो धाम होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में इंसान आध्यात्मिक हो गए हैं। जिस तरह से आजकल मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में या फिर धामों में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जाने लगे हैं, इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि दुनिया में दुख बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के दौरान जब तक इंसान का भौतिक जीवन ठीक ठाक रहता है, तब तक तो उसे मंदिरों की, तीर्थ स्थलों की या फिर धामों की याद नहीं आती है। लेकिन जब इंसान का भौतिक जीवन डगमगा जाता है तो उसके बाद ही उसे मंदिरों की, तीर्थ स्थलों की या फिर धामों की याद आती है। हालांकि दुख तो इंसान के ज़िंदगी में 10 साल पहले भी जरूर आए होंगे, लेकिन उस वक्त मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में या फिर धामों में इस तरह भीड़ नहीं हुआ करती थी। लेकिन आजकल जिस हिसाब से मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में या फिर धामों में इंसानों की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये भी है कि पिछले 5-10 सालों में इंसानों के दुख बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हालांकि कुछ समय से अध्यात्म में रुचि लेने वाले इंसानों की संख्या भी जरूर बढ़ी है। हालांकि जिस तरह से मंदिरों में आजकल बहुत ज़्यादा लोग जाने लगे हैं या फिर तीर्थ स्थलों पर या फिर धामों पर बहुत ज़्यादा लोग जाने लगे हैं, इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि मानव निर्मित व्यवस्थाओं के अंडर में काम करते करते या फिर गुलामी करते करते एक आम इंसान थक जरूर गया है, पक जरूर गया है। अगर ये मानव निर्मित व्यवस्थाएं जो कि मानव कल्याण की उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई हैं, अगर ये एक आम इंसान के कल्याण में खरी उतरी होती या फिर उनका भौतिक जीवन इनके वजह से सही हुआ होता, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में या फिर धामों में नहीं जाते। हालांकि धामों में आजकल जो बहुत ज़्यादा इंसानों की भीड़ दिखाई पड़ रही है, उसमें भी मानव निर्मित व्यवस्था के अंडर में आने वाले मानव निर्मित ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। मानव निर्मित व्यवस्था के अंडर में आने वाले मानव निर्मित यातायात की कुछ सुविधाएं, जैसे कि वोल्वो बसें हो गई या फिर कोई अन्य लग्जरी बसें हो गई, इनका काम होता है कुछ भी करके लोगों को कन्विंस करना है कि हम 5,000 में, 10,000 में या फिर 15,000 में तुम्हें चारों धामों की यात्रा करवा देंगे, तुम्हें पहाड़ भी दिखा देंगे, तुम्हें बर्फ भी दिखा देंगे। तो जिस इंसान की आध्यात्म में बिल्कुल भी रुचि ही नहीं थी, जो खाऊं पीऊं ऐश करो मित्रों वाली मेंटालिटी के साथ सरवाइव करने में ही खुश था, उस तरह के इंसानों को भी ये मानव निर्मित यातायात वाले जबरदस्ती धामों पर पहुंचा देते हैं। ये मानव निर्मित यातायात व्यवस्था वाले कुछ भी करके एक आम इंसान को लपेटते हैं और जबरदस्ती उसे धामों की यात्रा करवा देते हैं। ये मानव निर्मित यातायात वाली व्यवस्था धन अर्जित करने के लिए किसी भी ऐरे गहरे इंसान को कन्विंस करके धामों में पहुंचा देते हैं, जिसको अध्यात्म का औ भी नहीं पता होता, मंदिर का मौ भी नहीं पता होता और धाम का धौ तो बहुत दूर की बात है। जिस वजह से आजकल धामों में या फिर तीर्थ स्थलों में बिना मतलब की भीड़ लग रही है। उस भीड़ में इन मानव निर्मित यातायात व्यवस्था की वजह से वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जिनको आध्यात्म में दूर दूर तक कोई भी रुचि होती ही नहीं है। ये मानव निर्मित यातायात के अंडर में आने वाली स्पेशली जो वोल्वो बस सर्विस है, इनके जो एजेंट्स होते हैं वो किसी भी आम इंसान को कन्विंस करके उसे जबरदस्ती पहाड़ों में पहुंचा देते हैं, भले ही उस इंसान का मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में या फिर धामों में कोई भी इंटरेस्ट ना हो। ठीक ऐसा ही मानव निर्मित धन का संचालन करने वाले ये प्राइवेट बैंक, जैसे कि आपने को देखा होगा या फिर सुना होगा कि ये जबरदस्ती फोन करते हैं और बोलते हैं कि सर लोन चाहिए क्या आपको लोन, हम आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में लोन दे देंगे। तो अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी भी आम इंसान को ये फोन करके उसे कन्विंस करके जबरदस्ती उसके ऊपर लोन चिपका देते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये मानव निर्मित यातायात वालों के जो एजेंट होते हैं, ये भी जबरदस्ती लोगों को कन्विंस करके कि 6,000 में हम आपको चारों धामों की यात्रा करा देंगे, खा भी लेना, रास्ते में पी भी लेना, सो भी लेना। कुछ इस तरह से मानव निर्मित यातायात वाले जबरदस्ती आजकल धामों में भीड़ लगाने का काम कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान है। जिस तरह से सिद्धि प्राप्त करने के लिए इंसान, साधक या भक्त के पास पात्रता होनी चाहिए, ठीक उसी तरह से सिद्धपीठ मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में या फिर धामों के दर्शन करने के लिए एक आम इंसान में पात्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पार्टी जबरदस्ती कन्विंस करके किसी को भी किसी भी धाम में पहुंचा देती है, धन अर्जित करने के उद्देश्य से किसी भी धाम में जाकर छोड़ देती है। इस मानव निर्मित व्यवस्था के अंडर में आने वाले मानव निर्मित यातायात व्यवस्था को एक बार स्कैन करने की जरूरत पड़ेगी। मौजूदा समय में इस पृथ्वी में जितनी भी ये मानव निर्मित व्यवस्थाएं हैं, ये सभी कलीग्रस्त इंसानों द्वारा चलाई जा रही हैं। और जितने भी धाम होते हैं वो पहाड़ों में होते हैं और पहाड़ बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जो सच्चे साधक हैं, जो सच्चे भक्त हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्राचीन तीर्थ स्थलों को या फिर धामों को व्यवसाय बना देना या फिर घूमने फिरने के या फिर वीडियो बनाने के उद्देश्य से धामों पर जाना या फिर तीर्थ स्थानों पर जाना
या फिर सिद्धपीठ मंदिरों में जाना, उस स्थान को एक व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करना, उससे सच्चे साधकों को या फिर सच्चे भक्तों को बहुत बड़ा आघात पहुंचता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। भले ही किसी भी तीर्थ स्थान में या फिर किसी धाम में 10 लाख लोगों की भीड़ लगी हो, लेकिन उसी भीड़ में 4-5 ओरिजिनल सच्चे साधक या भक्त भी जरूर होते हैं। मौजूदा समय में 80% से भी ज़्यादा लोग जो सिद्धपीठ मंदिरों में जाते हैं या फिर धामों में जाते हैं या फिर तीर्थ स्थलों में जाते हैं, वो दूसरे के या तो वीडियोस देखकर जाते हैं या खुद वहाँ वीडियो बनाने जाते हैं या फिर मौज मस्ती करने के उद्देश्य से वहाँ जाते हैं, या फिर मानव निर्मित व्यवस्था के अंडर में आने वाले, मानव निर्मित यातायात व्यवस्था के अंडर में काम करने वाले एजेंट्स किसी भी आम इंसान को जिसे धामों का धौ भी नहीं पता है वहाँ जाने के लिए कन्विंस कर रहे हैं। और हो सकता है मानव निर्मित यातायात व्यवस्था के साथ साथ मानव निर्मित निवास उपलब्ध कराने वाले, मतलब होटल व्यवसाय करने वाले लोग भी चाहते हैं कि धामों में या फिर तीर्थ स्थानों में या फिर सिद्धपीठ मंदिरों में खूब ज़्यादा भीड़ लगे ताकि वो ढेर सारा धन अर्जित कर पाएं। लेकिन मानव निर्मित निवास उपलब्ध कराने वाले, मतलब होटल व्यवसायियों को या फिर व्यापारियों को मैं बताना चाहूँगा, ये दिखाई पड़ रहा है क्या तुम्हें घनघोर जंगल? ये मेरा और तुम्हारा पुश्तैनी घर था, मतलब मेरे या फिर तुम्हारे पुश्तैनी घर में बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, किसी भी तीर्थ स्थान को या फिर किसी भी धाम को व्यवसाय नहीं बनाना है। सिद्धपीठ मंदिरों को, तीर्थ स्थानों को या फिर धामों को व्यवसाय में शामिल नहीं करना है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।